आज हम रीड L2 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का टॉपिक ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। ड्रामा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रामा अ टाइप ऑफ लिटरेचर रिटन फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग परफॉर्म बिफोर एन ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस होते उनके सामने परफॉर्म करने के उद्देश्य से लिखा गया जो होता है उसे हम ड्रामा कहते हैं। ड्रामा द स्टोरी इज़ टोल्ड थ्रू एक्शन एंड डायलॉग, यानी कि ड्रामा में जो स्टोरी होती है उसको एक्शन और डायलॉग के माध्यम से स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। अब ड्रामा के कुछ एलिमेंट है उसे देख लेते हैं। तो ड्रामा का जो पहला एलिमेंट है उसे प्लॉट कहते हैं। प्लॉट क्या होता है उसे देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, यानी कि जो स्टोरी होती है उसमें जो घटनाक्रमों का जो सीक्वेंस होता है उसे हम प्लॉट कहते हैं। दूसरा जो ड्रामा में जो एलिमेंट होता है उसे कैरेक्टर्स कहते हैं। कैरेक्टर यानी कि पात्र होते हैं ड्रामा में, जिसमें टू टाइप के पात्र होते हैं ड्रामा में। एक तो होता है प्रोटोगनिस्ट, दूसरा होता है एंटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट जो होता है उसे मेन कैरेक्टर कहते हैं। जो प्रोटोगनिस्ट होता है उसे मेन कैरेक्टर यहाँ हीरो कहते हैं। दूसरा जो प्रोटोगनिस्ट का जो अपोजर होता है उसे एंटोगनिस्ट कहते हैं। प्रोटोगनिस्ट का जो अपोजर होता है उसे एंटोगनिस्ट कहते हैं। तीसरा जो एलिमेंट होता है ड्रामा में उसे कहते हैं एक्शन, यानी कि ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म करके एक्शन के माध्यम से ऑडियंस को बताया जाता है। चौथा जो एलिमेंट होता है उसे डायलॉग्स होता है एलिमेंट के रूप में। ड्रामा में डायलॉग्स भी होते हैं। पांचवा जो एलिमेंट होता है उसे एटमॉस्फेयर भी होता है ड्रामा में। अ प्ले इज़ डिवाइडेड इनटू एक्ट, यानी कि ड्रामा को प्ले कहते हैं और प्ले को डिवाइड किया गया था वो एक्ट में किया गया होता। द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा का जो स्ट्रक्चर है उसको फाइव एक्ट में डिवाइड किया होता है। पहला तो इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि ड्रामा में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर राइजिंग एक्शन आता है, फिर यहाँ पर क्लाइमैक्स एक्शन आता है, फिर फॉलोइंग एक्शन आता है और फिर एंड हो जाता है। यानी कि ये जो 5 एक्ट होते हैं ड्रामा के। अब हम ड्रामा में एक टर्म होता है कैटेस्ट्रोफी। कैटेस्ट्रोफी क्या है तो उसे देख लेते हैं। द एंड ऑफ ट्रेजिडी, यानी कि जो ड्रामा का एक टाइप है ट्रेजिडी, उसका जो एंड होता है उसे हम कैटेस्ट्रोफी कहते हैं। दूसरा है ड्रामा का जो दूसरा एलिमेंट होता है उसे डेन्यूमा कहते हैं। कॉमेडी एंड्स विद डेन्यूमा, यानी कि जो ड्रामा का जो दूसरी टाइप की जो ड्रामा होती है, कॉमेडी टाइप की जो ड्रामा होती है उसका जो एंड होता है वो डेन्यूमास होता है, जबकि जो ट्रेजिडी है उसका एंड होता है वो कैटेस्ट्रोफी से होता है। टाइप्स ऑफ ड्रामा। अब ड्रामा के हम टाइप्स देख लेते हैं। पहला जो ड्रामा का टाइप्स है उसे हम ट्रेजिडी कहते हैं। ट्रेजिडी को हम हिंदी में दुखान कहते हैं। दुखान नाटक को ट्रेजिडी कहते हैं। अ प्ले दैट एंड्स विथ ट्रेजिडी फॉर द प्रोटोगनिस्ट, यानी कि जो ड्रामा का जो मुख्य पात्र है उसके लिए जो ट्रेजिडी एंड होता है, दुखांत रूप से जो हीरो के लिए एंड होता है, ऐसे ड्रामा को हम ट्रेजिडी कहते हैं। ट्रेजिडी के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेजिडी में एक ट्रेजिक हीरो होता है, यानी कि प्रोटोगनिस्ट यानी मेन जो कैरेक्टर होता है उसे हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं ट्रेजिडी में। दूसरा ट्रेजिक फ्लो या पर्सनल एरर, जिसे हमाशा कहते हैं, यानी कि जो ट्रेजिक हीरो है यानी कि प्रोटोगनिस्ट है उसके जो पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार की होती है जिसके कारण वो कुछ गलतियां कर देता है, जिसके कारण जो उसका जो जीवन है वो डाउनफॉल की ओर आ जाता है। तीसरा जो एलिमेंट होता है ट्रेजिडी में उसे हम फेल स्टेप कहते हैं। इसी एरर के कारण, अपनी गलतियों के कारण जो प्रोटोगनिस्ट है उसके जो जीवन में फेल स्टॉप आ जाता है, यानी कि उसके जीवन में गिरावट शुरू हो जाती है। चौथा जो एलिमेंट होता है ट्रेजिडी का उसे चेंज ऑफ द प्रोटोगनिस्ट फॉर्चून, यानी कि जो प्रोटोगनिस्ट है जो मेन हीरो उसकी जो फॉर्चून है उसका जो भाग्य है उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, और ये परिवर्तन जो होता है वो गुड टू बैड की तरफ होता है। पांचवा जो ट्रेजिडी का एलिमेंट होता है वो डेथ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट, यानी जो प्रोटोगनिस्ट है मुख्य पात्र ट्रेजिडी का जो मुख्य पात्र है उसकी मृत्यु हो जाती है अंत में। तो ये हमने एलिमेंट देखे ट्रेजिडी के। अब पर्पस ऑफ ट्रेजिडी। द पर्पस ऑफ ट्रेजिडी इज कथारसिस, यानी कि जो ट्रेजिडी का जो पर्पस होता है वो कथारसिस करना होता है। कथारसिस क्या होता है तो उसे देख लेते हैं। द टर्म कथारसिस रेफर टू द इफेक्ट ऑफ ट्रेजिडी ऑन द व्यूअर्स, यानी कि जो ऑडियंस है, जो देखने वाले व्यूअर्स है, उनके अंदर जो दुख का जो भाव प्रकट करने के लिए कथारसिस टर्म का प्रयोग किया गया है ट्रेजिडी में।
अब हम ड्रामा डिवाइस की बात कर लेते तो ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए उसके लिए कुछ डिवाइस होती है, जो युक्तियाँ उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या है उसे देख लेते हैं। सोलिलोक्वी, इन अ सोलिलोक्वी अ कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज थॉट्स वाइल टॉकिंग टू हिमसेल्फ। यानी कि सोलिलोक्वी में क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है ड्रामा का, वो स्टेज पर परफॉर्म करते समय अपने जो थॉट्स हैं उसको वो कन्वे करता है, तो उसे हम सोलिलोक्वी कहते हैं। दूसरा है ट्रेजिक फ्लो। ट्रेजिक फ्लो को हमार्शिया भी कहते हैं। अ डिफेक्ट इन द पर्सनैलिटी ऑफ प्रोटैगनिस्ट दैट ब्रिंग्स अबाउट डाउनफॉल। यानी कि जो ट्रेजिक हीरो है उसकी जो पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट यानी कि कमज़ोरियाँ होती है, जिसके कारण उसका जो जीवन होता है वो डाउनफॉल की ओर चला जाता है, तो उसे हम ट्रेजिक फ्लो या हमार्शिया कहते हैं। तीसरी जो डिवाइस होती है इस ड्रामा की उसे सोलिलोक्वी कहते हैं। सोलिलोक्वी क्या है तो टर्निंग पॉइंट, अ पॉइंट इन अ स्टोरी वेयर द प्रोटैगनिस्ट फॉर्च्यून बीइंग टू चेंज फ्रॉम गुड टू बैड। यानी कि ड्रामा का वो पॉइंट जहाँ से जो प्रोटैगनिस्ट, मुख्य जो हीरो है, उसके जीवन में गुड अच्छे से बुरा होने लगता है, तो उस टर्निंग पॉइंट को ही हम पीरिपिटाया के नाम से सोलिलोक्वी में जाना जाता है। चौथा जो ड्रामा डिवाइस का जो ड्रामा डिवाइस है उसे मोनोलोक्वी कहते हैं। अ लॉन्ग स्पीच मेड बाय करेक्टर। यानी कि जो ड्रामा का जो एक करेक्टर के द्वारा लॉन्ग स्पीच बोली जाती है तो उसे हम मोनोलोक्वी कहते हैं। पोइटिक जस्टिस क्या है इसे देख लेते हैं। इन अ पोइटिक जस्टिस वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड विशियसनेस इज पनिश्ड। यानी कि जो पोइटिक जस्टिस में क्या होता है कि जो करेक्टर होते हैं, उस जो करेक्टर होते हैं उनके साथ जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, और बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, तो उसे हम ड्रामा डिवाइस में पोइटिक जस्टिस के नाम से जाना जाता है। छठा जो ड्रामा डिवाइस है उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्स। यानी कि जो करेक्टर होते हैं ड्रामा के, उन करेक्टर होते हैं उनमें जो स्ट्रगल होता है आपस में, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं ड्रामा डिवाइस में। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द असेंशन ऑफ ड्रामा। यानी कि जो ड्रामा में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे एक अनिवार्य माना गया। नो कॉन्फ्लिक्ट नो मीन्स। यानी कि ड्रामा में अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो वो ड्रामा नहीं माना जाता। जो सातवीं हमारी जो ड्रामा डिवाइस है इसे हम कॉमिक रिलीफ कहते हैं। द इंटरप्शन ऑफ ट्रेजिडी बाय अ कॉमिक एपिसोड। यानी कि एक जो कॉमेडी का छोटा सा एपिसोड के माध्यम से जो ट्रेजिडी में जो व्यूअर्स को एंटरटेन किया जाता है, तो उसे हम कॉमिक रिलीफ के नाम से, ड्रामा डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ड्रामेटिक आयरनी क्या है इसे देख लेते हैं। इन ड्रामेटिक आयरनी द ऑडियंस हैव मोर नॉलेज ऑफ फैक्ट देन कैरेक्टर या कैरेक्टर्स। यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं ड्रामा के, उनकी बजाय जो ऑडियंस होती है उन्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कि आगे क्या होने वाला है, और यही जो कारण जो होता है वो लोगों के लिए कॉमेडी का कारण बनता है, तो उसे ड्रामेटिक आयरनी के नाम से जाना जाता है। नौवां हमारा जो ड्रामा डिवाइस है इसे असाइड कहते हैं। असाइड क्या है तो शॉर्ट सोलिलोक्वी। यानी कि जो सोलिलोक्वी में क्या होता था कि एक कैरेक्टर होता था जो अपने थॉट को कन्वे करता था, लेकिन वो लॉन्ग वे में करता था। लेकिन इसी को शॉर्ट वे में जब कोई एक कैरेक्टर अपने थॉट को एक्सप्रेस करता है तो उसे असाइड के नाम से, ड्रामा डिवाइस के नाम से जाना जाता है। जो 10वीं हमारी जो ड्रामा डिवाइस है इसे क्लाइमैक्स कहते हैं। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट। यानी कि ड्रामा का वो पॉइंट जहाँ से ड्रामा में जो हाईएस्ट इंटरेस्ट उत्पन्न होता है उसे हम क्लाइमैक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने ट्रेजिडी के बारे में देखा। ट्रेजिडी के ट्रेजिडी में कौन कौन से जो ड्रामा डिवाइस है को यूज़ किया जाता है उसके बारे में देखा। अब हम जो ड्रामा का जो दूसरा टाइप है उसे देख लेते हैं। सेकेंड का टाइप की जो ड्रामा है कॉमेडी क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। कॉमेडी प्ले विथ हैप्पीली एंडिंग। यानी कि वो प्ले जिसमें हैप्पीली एंडिंग होता है उसे हम कॉमेडी के नाम से जाना जाता है, और कॉमेडी के एंड को डेनिमा के नाम से जाना जाता है। कॉमेडी भी टू टाइप की होती है। एक तो हाई कॉमेडी होती है
और सेकंड लो कॉमेडी यानी कि हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी टू टाइप होते हैं कॉमेडी के भी। अब तीसरी कॉमेडी के बारे में अपने अपने जो ड्रामा का जो तीसरा टाइप है उसे देख लेते हैं, रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है? तो अ लाइट हार्टेड कॉमेडी इन्वॉल्विंग यंग लवर, यानी कि एक उस प्रकार की ड्रामा जिसमें यंग लवर्स शामिल होते हैं, उस ऐसे ड्रामा को हम रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। चौथा जो ड्रामा है हमारा उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। अ प्ले डेट सटायर्स मैनर्स अफेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल क्लास, यानी कि किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जब उस पर व्यंग करते हुए ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है तो उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से जाना जाता है। पांचवा जो ड्रामा है उसे फार्स या लो कॉमेडी कहते हैं। अ टाइप ऑफ कॉमेडी दैट मेक्स यूज ऑफ हाईली एक्साजरेशन एंड फनी सिचुएशन, यानी कि एक प्रकार की वैसी पोएम ऐसी ड्रामा जिसमें जो ऑडियंस है उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए फनी सिचुएशन का यूज़ किया जाता है, तो उसे हम फार्स या लो ड्रामा के नाम से जाना जाता है। छठा जो ड्रामा का टाइप है उसे हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। फियर एंड डेंजर बिकम द सोर्स ऑफ कॉमेडी, यानी कि जब जो भय जो होता है वो कॉमेडी का कारण बनता है तो उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से जाना जाता है। जो ड्रामा का सातवां टाइप है उसे ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है उसे देख लेते हैं। अ प्ले दैट कॉम्बाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, यानी कि एक प्रकार का वो ड्रामा जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, तो उसे हम ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। ट्रेजिक कॉमेडी जो होती है उसमें द राइजिंग एक्शन इज़ ट्रेजिडी एंड फॉलिंग एक्शन इज़ कॉमेडी, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी में जो राइजिंग एक्शन होता है वो तो ट्रेजिडी होता है, जबकि जो फॉलिंग एक्शन होता है वो कॉमेडी होता है। राइजिंग एक्शन ट्रेजिडी और फॉलिंग एक्शन जो होता है वो कॉमेडी होता है। तो ये हमने ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में देखा। ट्रेजिक कॉमेडी एंड्स विद डेन्यूमा, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी होता है उसका जो एंड पूछा जाए तो उसका एंड डेन्यूमा कहलाता है, यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी का एंड डेन्यूमा कहलाता है। अब हम ड्रामा का हमारा जो लास्ट टाइप है उसे देख लेते हैं। मेलोड्रामा क्या होता है उसे देख लेते हैं। इट इज़ अ प्ले विच इज़ नाइदर ट्रेजिडी नॉर कॉमेडी, यानी कि एक ऐसा ड्रामा जिसमें ना तो ट्रेजिडी और ना ही कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स को शामिल नहीं किया गया होता, तो ऐसे ड्रामा को हम मेलोड्रामा के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने ड्रामा क्या होता है उसके बारे में देखा, ड्रामा के टाइप देखे हमने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीड L2 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का किसी अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।